गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑन फंगाई या फिर जिसे कहते हैं कवक, जो कि एक किंगडम है। ठीक है, किंगडम फंगाई भी है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं फंगाई के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज, तो कवक के अध्ययन को कवक के अध्ययन के रूप में क्या जाना जाता है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं फंगाई के स्टडी को? माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फंगाई दैट ग्रो ऑन काउडंग, तो गोबर पर उगने वाली कवक का नाम बताइए। तो जो गोबर है उस पर कौन सी फंगाई उगती है? क्रोपोफाइल। ठीक है, क्रोपोफाइल फंगाई, क्रोपोफिलस जो फंगाई है वो गोबर के ऊपर उगती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द थैलस ऑफ फंगाई इज मेड ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड्स नोन एज, तो जो कवक के थैलस होते हैं वो शाखायुक्त धागों से बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइफे। तो ये इसके न्यूट्रिशन का मेन इसका वो रहता है, इसकी वजह से ये ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, फंगाई जो ग्रोथ करते हैं वो इसकी वजह से ये इन्वायरमेंट से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द फंगाई दैट डिस्ट्रॉय राउंड वॉर्म ऑफ द सॉइल, तो उस कवक का नाम बताइए जो मिट्टी के गोल कृमियों को नष्ट कर देता है। तो राउंड वॉर्म जो होते हैं सॉइल में, उनको कौन नष्ट करता है? वो होता है प्रीडेशियस फंगाई। ठीक है, जो कि निमेटोफेगस फंगाई भी कहलाती है, फैमिली की होती है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती कवक या फिर निमेटोफागस फंगाई कवक जो होता है वो जो राउंड वॉर्म जो सॉइल में होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो काफी जरूरी होते हैं। ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काइटिन की जो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन विच फॉर्म डू फंगाई स्टोर फूड, तो फंगाई अपना जो फूड है, फफूंद जो भोजन है, वो किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो किस में करते हैं? ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ग्लाइकोजन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड फंगाई, तो हरे पौधे और कवक के बीच में सहजीवी संघ के रूप में क्या जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोहीजा, सहजीवी संबंध। ठीक है, माइक्रोहीजा। ठीक है, माइक्रोहीजा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रीन प्लांट और फंगाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं माइक्रोहीजा। क्वेश्चन नंबर 8 है। नेम द पिंक फंगस दैट फिक्सेस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को ठीक करने फिक्स करने वाला जो होता है गुलाबी कवक का नाम बताइए, जो इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो वो कौन सा होता है? रोडोटोरूला, ये वाला जो फंगस है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रॉम विच फंगाई एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, तो किस कवक से जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन है उसको तैयार किया गया था? तो वो था पेंसिलियम नोटोटन। पेंसिलियम नोटोटन जो ये एंटीबायोटिक पेंसिलिन है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में बनाया था। ठीक है, फर्स्ट ये एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच फंगाई इज यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री, तो बेकरी उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो बेकरी में मोस्टली ईस्ट यूज होते हैं। ठीक है, ईस्ट लाइक सैक्रोमाइजेस। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। सैक्रोमाइसेस जो ईस्ट होता है वो इसमें बेकरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फंगाई दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिके मॉइस्ट लीव्स आर नोन एज, तो जो फफूंद जो सड़ चुके नम पत्तों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सड़े हुए पत्ते हो गए, लकड़ी हो गई, या कोई भी सब्सटेंस हो गया, तो उस पे जो अपना खाना जो उससे लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी, यानी सेप्रोफाइट्स। तो जो भी सड़े हुए चीजों पे जो अपना फूड लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फंगाई लाइक उस्टिलिया प्यूनिकिया केम अंडर विच टाइप्स, तो जो फंगाई हैं, फफूंद हैं, जैसे उस्टिलिया प्यूनिका, वो किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, जो कि काफी हार्मफुल परजीवी हैं, हार्मफुल पैरासाइट्स हैं ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल फंगाई। तो सभी कवक में पोषण का तरीका क्या है? तो फंगाई के पास क्लोरोफिल तो होती नहीं है, एब्सेंट होती है इनके पास क्लोरोफिल, तो इस वजह से इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो हमेशा ही हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी रहता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक रहता है, जो 3 टाइप का होता है, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और सिम्बायोटिक, जो एसोसिएशन में ये लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच फंगाई आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 के संश्लेषण में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसी ग्रेसी, ये जो कवक है, फंगाई है, ये यूज किया जाता है विटामिन B12 के सिंथेसिस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच फंगाई आर एडिबल। कौन सा जो कवक है वो खाद है, मतलब खा सकते हैं उसको। तो एक है एग्रेकिसियस और मॉर्क्सीला, तो ये दोनों ही मशरूम के एक टाइप है जिनको खाया भी जाता है। तो और फंगाई और इस फंगाई से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।